नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ द डिस्पर्सन डिस्पर्सन ऑप्टिकल फाइबर में एक ऐसी फिनोमिना है जिसकी वजह से लॉसेस होता है सिग्नल का। तो देखिए, डिस्पर्सन क्या होता है। पल्स ब्रॉडनिंग को हम डिस्पर्सन बोलते हैं। पल्स ब्रॉडनिंग, फॉर एग्जांपल ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर एंड दिस वन इज इनपुट सिग्नल। हम सभी जानते हैं जैसा कि सिग्नल एक लाइट के फॉर्म में जाता है। जो भी सिग्नल्स होता है, लाइट सिग्नल, उसको हम पहले लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट लाइट सिग्नल प्रोपोगेट थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर। दिस इज कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होता है एंड दिस इज क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होता है। n1 इज मोर देन n2। ये सारी बेसिक सी चीजें हैं जो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमें पता है। तो देखिए, होता क्या है, द टर्म डिस्पर्सन इज यूज्ड बेसिकली टू डिस्क्राइब द पल्स ब्रॉडनिंग इफेक्ट ऑफ द fiber. So you can see here, this is pulse 1, this one is 0, again 1. So you can see these are the clear signals. दो अलग अलग सिग्नल है। बट यहाँ पे देखिए, पल्स की विड्थ बढ़ गई है। यहाँ पे विड्थ इतना था, राइट। यहाँ पे विड्थ इस पल्स का इतना हो गया है, राइट। और इस दूसरी पल्स का विड्थ देखिए इतना हो गया है, राइट। तो देखिए, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है सिग्नल्स की। तो यहाँ पे सिग्नल को सेपरेट आउट करना फिर एक टास्क हो जाता है। तो इसी को हम डिस्पर्सन और पल्स ब्रॉडनिंग कहते हैं। सो पल्स ब्रॉडनिंग ऑफ द सिग्नल्स इन द फाइबर्स आर नोन एज डिस्पर्सन। द पल्स appears at the output end of the fiber is wider than the input pulse, right? देखिए, तीन तरह का डिस्पर्सन होता है। अगर मैं आपको बिल्कुल सही मायने में बताऊं तो दो ही तरह का डिस्पर्सन होता है। एक होता है इंटरमॉडल डिस्पर्सन और दूसरा होता है इंट्रा मॉडल। बट इंट्रा मॉडल डिस्पर्सन की दो कैटेगरी होती है। एक होता है मटेरियल डिस्पर्सन और दूसरा होता है वेव गाइड डिस्पर्सन, राइट। तो देखिए, इंटरमॉडल डिस्पर्सन क्या होता है। इंटरमॉडल डिस्पर्सन, यस, इंटरमॉडल डिस्पर्सन इज फाउंड इन मल्टी मोड फाइबर्स। ये ऑप्टिकल फाइबर है आपके सामने। इसमें देखिए, एक से ज्यादा मोड, 1 2 3, थ्री मोड्स हमने दिखाए। दे आर ट्रैवलिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर। सो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, the signal 1 is striking here, this at this core cladding interface, right. Signal 2 is striking here at this core cladding interface. Okay. Signal 3 is striking here, this one, this one, this one. So these signals, they are traveling different path to reach the destination. When they are traveling different path, but all the signals, they have been launched in the core of the fiber at a single time, at one time, right. But here at the destination, they are reaching in different time because of different velocities. सो दिस टाइप ऑफ डिस्पर्सन इज नोन एज इंटरमोडल। आपस में डिस्पर्सन हो रहा है। और ये जो डिस्पर्सन है, ये सिर्फ मल्टी मोड फाइबर्स में ही होता है। सिंगल मोड फाइबर्स में ये वाला डिस्पर्सन नहीं होता है। सो इंटरमोडल डिस्पर्सन इज फाउंड इन मल्टी मोड फाइबर्स। ऑल मोड्स ट्रेवल विद डिफरेंट नेट वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू द फाइबर एक्सिस। ओके, फाइबर एक्सिस कहाँ पे होती है? ऑब्वियसली यहाँ पे होती है, सेंटर पे। ठीक है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑफ द पाथ which leads which leads to the spread of the input pulse. Intermodal dispersion is not a problem in single mode fiber, right? तो सिंगल मोड फाइबर में ये वाला डिस्पर्सन नहीं होता। ये किस में होता है? सिर्फ मल्टी मोड फाइबर्स में होता है। नेक्स्ट आते हैं हम इंट्रामोडल डिस्पर्सन, जिसकी दो कैटेगरी हमने आपको बताई थी। वन इज मटेरियल एंड द अदर इज वेवगाइड। तो पहले हम मटेरियल डिस्पर्सन को डिस्कस करते हैं। अगेन ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। ओके। सो इसमें ये जो मटेरियल डिस्पर्सन होता है, ये बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सोर्स है आपका। अब सोर्स जब लाइट एमिट करता है तो उसमें मल्टीपल वेवलेंथ होती है, एक बैंड होता है वेवलेंथ का। तो जब डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ पे ट्रेवल करती हैं, सो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोर इज मेड ऑफ ग्लास एंड दैट इज ऑफ सिलिका बेसिकली, जो ऑप्टिकल फाइबर्स बने होते हैं। तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट वेवलेंथ। और आपको एक रिलेशन पता है दैट,
ये रिलेशन हम सब जानते हैं, देखिए। यस। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ओके। एक बार देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा है। मटेरियल डिस्पर्सन इज ए रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट लाइट इन द फाइबर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे मल्टीपल वेवलेंथ है, देखिए। ये फॉर एग्जांपल λ1 है, ये λ2 है, ये λ3 है, राइट। लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन ए मीडियम। The short wavelength travels slower than the long wavelength, which results pulse broadening as they propagate through the fiber। देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, सभी तरह के डिस्पर्सन में आप उनको इनपुट एंड पे लॉन्च कर रहे हैं। ये इनपुट है आपका, इधर आपने लॉन्च किया सिग्नल्स को, और आउटपुट जो आपका इधर है, आउटपुट एंड जिसको हम बोल रहे हैं, वहां पे वो अलग अलग टाइमिंग्स पे पहुंच रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पीड्स। और स्पीड के डिफरेंट होने के अलग अलग रीजंस हैं, इसीलिए हम इनको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्सन। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल एन, दो वेवलेंथ आपके पास है, एक λ1 है, एक λ2 है, राइट। सो λ1 एक इक्वेशन हो गया। दूसरा मैंने दिखा, देखिए, एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ2। तो देखिए यहां से क्या होगा, एक चीज हम और बता देते हैं। λ1 कौन सा बड़ा है, अभी आप देख लेते हैं, देखिए। जो भी बड़ा है छोटा होगा। अगर λ1, फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं λ1 स्मॉल है, आपने लिखा ना शॉर्ट वेवलेंथ ट्रेवल स्लो स्लो। तो λ1 अगर स्मॉल है किससे, λ2 से, है ना। तो देखिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होगा तो इसकी जो स्पीड होगी वी, वेलोसिटी जो होगी, वो क्या होता है, देखिए, C/n, ये फार्मूला होता। तो यहां से λ1 क्योंकि स्मॉल है तो n ज्यादा हो गया। जब n ज्यादा हो गया यानी कि n बढ़ गया यहाँ पे, n के बढ़ने से क्या हुआ, जो आपका वेलोसिटी था वो कम हो गया। यहाँ पे देखिए λ2 ज्यादा है, दूसरे केस में λ2 ज्यादा होने से n क्या होगा, n क्या होगा, देखिए, अगेन v इक्वल्स टू C/n। लैम्डा ज्यादा होने से n कम हो जाएगा, n कम होगा तो v बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए देखिए, जिसका वेवलेंथ कम है यानी कि λ1 का वैल्यू कम था तो वो स्लो चलेगी। λ2 ज्यादा है तो λ2 फास्ट चलेगी, यही लिखा हुआ देखिए। द शॉर्ट वेवलेंथ ट्रेवल स्लोअर देन दी लॉन्ग वेवलेंथ। तो इसी वजह से वेलोसिटी देखिए दोनों की अलग अलग हो जाती है, राइट। पहले सिग्नल की वेलोसिटी कम है, दूसरे सिग्नल की वेलोसिटी ज्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पे ये मटेरियल डिस्पर्सन होता है। ये सिंगल मोड फाइबर्स के साथ साथ मल्टी मोड में भी होता है, बट ये ऐसा है, ये सिंगल मोड में तो होता ही होता है, ये मल्टी मोड में भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, देखिए, मटेरियल डिस्पर्सन कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग लेजर सोर्स ऑफ नैरो स्पेक्ट्रल। क्योंकि ये देखिए इसमें मल्टीपल वेवलेंथ है, अगर आप इन वेवलेंथ को मिनिमाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेजर सोर्स है, लेजर सोर्स से बहुत ही फाइन बीम निकलती है, और ऐसा लेजर सोर्स आप यूज करें जिसका स्पेक्ट्रल विड्थ नैरो होगी, वहां से कम वेवलेंथ, बिल्कुल लिमिटेड वेवलेंथ वहां से एमिट हो, तो उसको अगर आप पास कराएंगे तो देन उसमें कम वेवलेंथ होगी, एक या दो वेवलेंथ होगी, तो ज्यादा डिस्पर्सन उसमें नहीं होगा। तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं, ऐसे अवॉइड मिनिमाइज कर सकते हैं। अवॉइड तो नहीं किया जा सकता बट वी कैन मिनिमाइज इट। तो तीसरी कैटेगरी है डिस्पर्सन की, देखिए ये है वेव गाइड डिस्पर्सन। तो वेव गाइड डिस्पर्सन में क्या हो रहा है, यहां पे भी देखिए वेव गाइड डिस्पर्सन अराइजेस फ्रॉम द गाइडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइबर। द एंगल बिटवीन द लाइट रे का है आपका ये, ठीक है, एंड द एक्सिस ऑफ द फाइबर कहाँ, देखिए एक्सिस ये है फाइबर, ये फॉर एग्जाम्पल एक्सिस है फाइबर, राइट। तो यहां से आप देखेंगे ये एंगल अलग अलग। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंगल वेवलेंथ विल बी डिफरेंट, और जब वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएंगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी, और यहाँ पे वो डेस्टिनेशन पे यानी कि आउटपुट एंड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगे। इसीलिए ये वाला डिस्पर्सन होता है।
सो देखिए, इंट्रा मॉडल डिस्पर्सन में जो वेवगाइड डिस्पर्सन है, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ क्यों डिफरेंट? ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ड्यू टू डिफरेंट एंगल। और उसमें क्या था देखिए, मटेरियल डिस्पर्सन में क्या था? डिफरेंट वेवलेंथ ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो दोनों में वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वेलोसिटी इज द मेन कॉज। फॉर एग्जाम्पल, अगर सारे सिग्नल आपने यहां से लॉन्च किए, अगर वो सेम स्पीड से जा रहे हैं तो वो डेस्टिनेशन पे भी सेम स्पीड पे पहुंच जाएंगे, तो कोई डिस्पर्सन होगा ही नहीं, कोई लॉस होगा ही नहीं। बट ऐसा होता नहीं है। अ, कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, कई बार डिफरेंट एंगल्स पे आप लॉन्च करते हैं सिग्नल्स को, कई बार डिफरेंट वेवलेंथ रीजन होती है। तो ये तीन तरह का डिस्पर्सन जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। थैंक यू।